जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान और आप चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सबको जीवन में अनेक बार ऐसे उचित अवसर मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम सही समय पर नहीं कर पाते हैं और वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। कई बार हमें प्रगति के मामले में अवसर मिलते हैं। कई बार जब हम शिक्षा कर रहे होते हैं शिक्षा के मामले में अवसर मिलते हैं। नौकरी में कई बार प्रमोशन के अवसर मिलते हैं और कई बार व्यापार में बढ़ोतरी करने के नए नए तरीकों के अवसर मिलते हैं और धन के बारे में भी, धन उपार्जन के बारे में भी नए नए स्रोत के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन उस समय अगर हम उन अवसरों को बारीकी से नहीं समझते हैं और भगवान की कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ है ये नहीं मानते हैं, तो हम उन अवसरों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और जब वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं तब बहुत समय बाद हम सोचते हैं कि अरे, उस समय अगर उस अवसर पर काम कर लिया होता, उस अवसर का फ़ायदा उठा लेते तो ये काम मेरा बन गया होता। कोई नहीं जानता कि आपका भाग्य कब आपको अच्छे अवसर प्रदान करेगा। वो आपको पहले से नहीं बताता है, इंट्यूशन नहीं होता है, आपको पूर्वाभास नहीं देता। वो अकस्मात परिस्थितियों का निर्माण करता है और परिस्थितियों का निर्माण करने के बाद वो आपको उन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के अंतर्गत अवसर प्रदान कर देता है। अब उन अवसरों पर आप उन अवसरों का लाभ ले पाए या ना ले पाएँ, उन अवसरों के अनुसार, उन बदली हुई स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार आप कार्य करें या ना करें, कर पाएँ या ना कर पाए, ये वो आप पर छोड़ देता है। तो भाग्य स्वयं किसी को नहीं बताता है कि भाई आप ये काम कीजिए। भाग्य स्थितियों परिस्थितियों का निर्माण करता है और जब भी अच्छी स्थितियाँ परिस्थितियाँ मिलें, चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में भी मिलें, तो हमें तुरंत उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग मौके पर काम नहीं करते हैं, मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं और उनके साथ ये पुरानी कहावत आज भी फलीभूत होती है, आज भी चरितार्थ होती है, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। यानी कि जब खेत को संभालना था तब तो चिड़िया सब सारा अनाज जो है खा गई और अब जब सब खा गई तो अब खेत को संभाल कर क्या करेंगे और कैसे संभालेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत रखिए और अपने विवेक का सही इस्तेमाल कीजिए। मस्तिष्क को खुला रखिए और किसी भी स्थिति परिस्थिति से अपने को इतना ना जकड़ लीजिए कि आप उचित और अनुचित अवसर को समझ ही ना पाएँ। अंतर्दृष्टि आपकी तभी जागृत रह सकती है जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे और भगवान की पूजा पाठ, भजन, उसका गुणगान करते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे या घर में पूजा स्थल पर अपनी आराधना करते रहेंगे। भगवान से जुड़ाव जितना गहरा होगा उतनी ही अंतर्दृष्टि आपकी जागृत रहेगी और मस्तिष्क भी शांत रहेगा, मन भी प्रसन्नचित्त रहेगा और शुद्ध बनेगा और हृदय का जुड़ाव भी भगवान से बढ़ेगा, जिससे हृदय पर भी कोई बोझ नहीं होगा। तो जब ऐसी शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ आपकी रहेंगी तो जो भाग्य अवसर उचित देता है वो उन अवसरों को आप तुरंत भाप लेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आपका न सिर्फ वर्तमान सुधरेगा बल्कि भविष्य भी उज्जवल बनेगा। बहुत ज़रूरी है ये सब अवसरों के अनुसार कार्य करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अवसर जब हाथ से निकल जाते हैं
तो फिर हो सकता है अवसर वो आए या ना आए, और आए तो किस रूप में आए, बदले हुए रूप में आए, तो फिर समय तो हाथ से निकल जाता है। एक पुरानी कहावत ये भी है, गया हुआ समय लौट कर नहीं आता। और मैं इसके आगे अपनी तरफ से जोड़ा हूँ, लौट कर आता भी है तो पता नहीं किस रूप में आए, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अवसरों की उचित प्रतीक्षा में रहें, और जैसे अवसर मिले, जिस क्षेत्र में मिले, आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दे। भगवान का कार्य मानकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, भगवान का कार्य मानकर। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहते हैं अवश्य कहिएगा। और इस चैनल के लिए आप लोगों को देखने के लिए भी प्रोत्साहित करने का पवित्र पुनीत कार्य अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।